वर्क एंड वेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले समझिए छोटी छोटी बातों को लेकर। तो जैसा कि मैंने अगर कहा कि अगर कोई व्यक्ति मेरे भाई काम करता है तो उस काम के अनुसार उसको क्या मिलता है, तो पैसा मिलता है। यानी अगर हम वेज की बात करेंगे तो वेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे किसके, तो वेज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे वर्क के। यानी आप जितना काम करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा। अगर आपका वर्क बढ़ेगा तो वेज बढ़ेगा, और अगर आपका वर्क कम होगा तो आपका वेज भी जो है वो हमारा कम होने वाला है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो एफिशिएंसी इनटी टाइम के मेरे भाई। ठीक है, एफिशिएंसी इनटू कितना हो जाएगा, टाइम के। तो यानी अगर दो लोग हैं और दो लोग काम कर रहे हैं और दो लोगों की हमारा जो टाइम है वो हमारा सेम है, तो कहीं ना कहीं वर्क हमारा प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, वर्क हमारा प्रोपोर्शनल हो जाता है एफिशिएंसी के साथ में। जो हमारा वर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है हमारा वेज के। तो यहाँ पर अगर हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, यहाँ पर मैं अगर लिखूंगा यहाँ पे कि यदि हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, इफ टाइम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो वर्क हमारा प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो वर्क हमारा प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के, और वर्क हमारा प्रोपोर्शनल है वेज के। इसीलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वेज जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो वेज हमारा प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। यानी जो व्यक्ति जितना ज़्यादा काम करेगा या जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उसको पेमेंट जो है वो उतनी ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर हम सवाल देखते हैं उसके ऊपर में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका सीएचएसएल का मैं आपको दे रहा हूँ जो 2023 में पूछा गया है। जरा इस सवाल को देखिए क्या कहा गया है। टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है, मीना अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। यदि टीना और मीना को 18,000 रुपये में इस कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगा। सिंपल सा सवाल है यहाँ पर कि इफ टीना अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मीना अलोन कैन डू द वर्क इन 15 डेज। इफ टीना एंड मीना अंडरटुक टू डू अ वर्क फॉर 18,000 देन हाउ मच अमाउंट विल मीना गेट इफ दे वर्क टुगेदर। यानी कोई काम अगर एक अकेला व्यक्ति मीना करना चाहे तो इतने दिनों में करेगी, टीना करना चाहे तो इतने दिनों में करेगी। यदि हमने मिलकर उनको एक ठेका दे दिया कि भैया इतने रुपए का तुमको काम करना है, तो उस पैसे में यहाँ पर टीना का शेयर कितना होगा, मीना का शेयर कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ज़रा सवाल को समझिए क्या कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टीना, और फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो मीना लिखेंगे। टीना की अगर हम बात करते हैं तो टीना किसी कार्य को कितने दिनों में करती है, तो 12 दिनों में, और मीना किसी कार्य को कितने दिनों में करती है, तो 15 दिनों में। 12 और 15 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60 होगा। 15 का 4 गुना और 12 का 5 गुना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हम टाइम लिखते हैं, यहाँ पर हम वर्क लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, इफ टीना एंड मीना अंडरटुक टू डू अ वर्क फॉर ₹18,000। अब यार अगर दो लोग मिलकर मेरे भाई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये वजह से मैं और आप मिलकर किसी कार्य को शुरू करते हैं और ख़त्म भी मिलकर ही करेंगे। इसका मतलब जितना दिन आपको लगा है उतना ही दिन मुझे भी लगा है। ठीक है, यानी अगर हम दोनों को बराबर समय लगा है तो पैसे हम समय के आधार पे नहीं देंगे, पैसे हम क्षमता के आधार पर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। यानी कहीं ना कहीं जब देखिए दो लोगों का समय बराबर हो जाता है तो पैसों को क्षमता के आधार पर दिया जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो टीना को 5 यूनिट पैसा मिलेगा और मीना को 4 यूनिट पैसा मिलेगा। यानी ये जो पूरा 18,000 रुपये है ना, ये पूरा का पूरा 18,000 रुपये कितने यूनिट का मान है, तो 5 जमा 4 यानी 9 यूनिट का मान है। क्योंकि अभी पीछे मैंने आपको एक बात समझाया कि वेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफिशिएंसी के। जो अनुपात हमारा एक तरीके से एफिशिएंसी का होता है, अगर एफिशिएंसी का हमारा अनुपात जो है वो हमारा 5:4 है, तो यहाँ पर वेज का भी जो अनुपात होगा वो भी कितना होगा, तो 5:4 ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, जो ये 18,000 रुपये हैं इसके कितने टुकड़े होने हैं, तो 9 टुकड़े होने हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें किसका मान पता करना है, तो मीना का मान पता करना है। तो मीना का मान पता करने के लिए हम इसे किससे गुना करेंगे, तो हम इसे 4 से गुना करेंगे। अगर आप काटेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो है 2,000, और 2,000 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। यानी मीना को कितने रुपये मिलेगा, तो 8,000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, ये भी सीएचएसएल में रिसेंट में पूछा गया आपका एक सवाल है। इस सवाल में भी देखिए तो क्या कहा गया कि मोहित एंड रोहित undertook to do a work for 4,400. Mohit alone can do the work in 10 days and Rohit can do the same work in 15 days. If they work together, what will be the difference in the amount they receive? यदि दो लोग मिलकर इस कार्य को करते हैं तो यहाँ पर उनके अमाउंट का जो अंतर है वो हमारा कितना होगा। हमने कहा बहुत आसान सा ये सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इस सवाल को समझिए। कितने लोग हैं मेरे भाई, तो एक मोहित है और एक हमारा कौन है, तो रोहित है। मोहित हो गया और रोहित हो गया। मोहित उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो मोहित उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, और रोहित उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 15 में। यहाँ पर अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 30 को 10 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 30 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको जैसे कि पता है कि यदि दो लोग साथ मिलकर काम करते हैं
यदि दो लोग साथ मिलकर काम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो उनको बराबर समय लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं हूँ और आप हैं, हम दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, तो जितना समय मुझे लगेगा उतना ही समय आपको लगेगा। यानी यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है। जब दो लोग साथ मिलकर काम करते हैं, तीन लोग साथ मिलकर काम करते हैं, तो टाइम कांस्टेंट हो जाता है। और वहाँ जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो पैसे को हम एफिशिएंसी के आधार में बांटते हैं। जो भी पैसा होता है वो क्षमता के आधार में बढ़ता है। तो यहाँ पर पैसा कितना है, तो यहाँ पर पैसा 4400 है। तो इसको हम बांटेंगे किस में, तो इसको हम एफिशिएंसी के रूप में बांटेंगे। यानी 3 + 2 ये कितने का मान हो जाएगा, ये 5 का मान हो जाएगा। और मुझे उसमें क्या बताना है, तो डिफरेंस बिटवीन देयर अमाउंट। तो इनका डिफरेंस कितने का है, तो 3 में से 2 घटा दीजिए, यानी डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 1 का है। तो ये हमारा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। 5 से अगर आप काटेंगे तो 8 बार में, 8 बार में, और हमारा 0, 880 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कितना हो जाएगा, 880 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है। आंसर देते रहना है आप लोगों को, आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना है, इस बात को समझिए। आंसर में रुकावट नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, ठीक है। अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप आंसर देंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे भाई। आज ये चलिए अब एक मेंस का क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 फरवरी 2022 को पूछा गया सवाल। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड रिसीव अ टोटल ऑफ 18,000 फॉर 15 डेज। एज एफिशिएंसी इन द वर्क वाज 5 टाइम दैट ऑफ बी, द डेली वेजेस ऑफ ए वाज। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही प्यारा। ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड रिसीव अ टोटल ऑफ 18,000, ठीक है, फॉर 15 डेज। यानी दो लोग मिलकर काम करते हैं। चलिए मान लेते हैं हम भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर आप भी काम कर रहे हैं, और अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो 15 दिनों में काम करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ पर क्या कहता है, तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पर ये कहता है कि ए की जो क्षमता है यहाँ पर 5 गुना है किसके क्षमता के, तो बी के क्षमता के। तो यहाँ पर बोला गया मेरे भाई कि डेली वेजेस हमारा ए का कितना होगा। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये कहा गया कि ए की क्षमता बी की क्षमता की 5 गुनी है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। फिर हमसे कहा गया कि दोनों ने मिलकर साथ में 15 दिनों तक काम किया है। ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन काम करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वर्क निकालेंगे। देखिए टाइम हमारा किसका दिया गया है, तो टाइम हमारा ए और बी का दिया गया, और कितना दिया गया, 15। तो मैं हमेशा जीवन भर आप लोगों से ये बात कहते आया हूँ कि कभी भी अगर वर्क निकालना है तो जिस व्यक्ति का टाइम दिया गया है उसी को क्षमता से मल्टीप्लाई करो। ए का समय दिया है तो ए की क्षमता से मल्टीप्लाई करो, बी का समय दिया है तो बी की क्षमता से मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी का समय दिया है तो ए प्लस बी की क्षमता से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ए प्लस बी का समय दिया गया है 15, तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, तो ए प्लस बी की क्षमता से, यानी 6 से। यानी ऐसे समझ लीजिए कि टोटल काम हमारा कितना है, तो 90 यूनिट है। टोटल काम हमारा कितना है, तो 90 यूनिट है। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको पेमेंट दिया गया है कितने का, तो पेमेंट आपको दिया गया है मेरे भाई 18,000। ये 18,000 रुपये का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरे काम के लिए दिया गया है। पूरे काम के लिए देने का मतलब कितने काम का, तो मेरे भाई ये 90 का। ये जो पैसा है ये हमारा कितने का है, तो 90 यूनिट के काम के लिए दिया गया है। कितने यूनिट के लिए दिया गया है मेरे भाई, तो 90 यूनिट के काम के लिए दिया गया है। अगर मुझे ये पता करना हो कि ए की एक दिन की कमाई कितनी है, तो ए की एक दिन की कमाई हमारी 5 यूनिट है। अगर मुझे ये पता करना हो बी की एक दिन की कमाई कितनी है, तो 1 यूनिट है। अगर मुझे ये पता करना हो ए की टोटल कमाई कितनी है, तो फिर मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई ना करके मैं बोलूँगा एक दिन में ये बंदा 5 यूनिट काम करता है तो 15 दिन में कितना करेगा, तो मैं इसे 75 से गुना करूँगा। अगर मुझे ये पता करना होगा बी की टोटल कमाई कितनी है, एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 15 दिनों में कितना करेगा, तो 15 करेगा, तो मुझे इसको किससे गुना करना होगा, 15 से। मतलब ये डिपेंड करता है भाई मेरे कि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। एक दिन की कमाई की, 2 दिन की कमाई की, टोटल कमाई की, कितने दिन की कमाई, तो वो इंपॉर्टेंट था। तो हमने यहाँ पर कहा कि हमसे पूछा गया एक दिन की कमाई, यानी हम इसे 5 से गुना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 90 से अगर हम गुना करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर 200 × 5, यानी आंसर कितना आएगा, 1000। इस तरीके से भी आप आंसर कितना दे सकते हो, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है आपके मन में कहीं पर किसी भी तरह का हम कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीजीएल के प्री का पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है, पी और क्यू ने एक साथ काम को पूरा किया है और उन्हें 1080 रुपये और 1440 रुपये का भुगतान किया गया। यदि पी ने कार्य को पूरे 20 दिनों में कर सकता है तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया गया होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कि पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, एंड वर पेड 1080 एंड 1440 रेस्पेक्टिवली। पी कैन डू द एंटायर वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो मिलकर यदि वह काम करे तो कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं। पी और क्यू मेरे भाई किसी काम को कंप्लीट करते हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है। तो पी की अगर हम बात करेंगे तो पी को कितने रुपए मिले हैं, तो 1080 रुपये। क्यू को हमें कितने रुपए मिले हैं, तो 1440 रुपये। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा वेज है, ये हमारा पैसा है, ठीक है।
अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा वेज है, तो ज़रा वेज का अनुपात हम देखेंगे तो क्या होगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए 36 से 3 बार में काटिए और 36 से 4 बार में काटिए। मैं कहता हूँ कि दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति मेरे पास काम करने आते हैं, दोनों खिलौने बना रहे हैं, तो हमेशा रेट खिलौने का होता है। अगर आप 3 खिलौने बनाएंगे तो हम आपको 3 खिलौने का पेमेंट करेंगे, अगर आप 4 खिलौने बनाएंगे तो हम आपको 4 खिलौने का पेमेंट करेंगे। इस व्यक्ति को 3 रुपया मिला है और मानो इस व्यक्ति को 4 रुपया मिला है, इसका मतलब इसने काम 3 खिलौने बनाए और इसने कितना बनाया है, तो 4 खिलौने बनाए हैं। यानी पैसे का अनुपात अगर 3 और 4 का है तो मेरे भाई यहाँ पर जो एफिशिएंसी यानी क्षमता का जो अनुपात है वो भी हमारा 3 और 4 का ही है। यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर, कोई दिक्कत की बात है? यानी जो अनुपात हमारा वेजेस का होता है वही अनुपात हमारा किसका हो जाता है, तो वही अनुपात हमारा एफिशिएंसी का भी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया पी कैन डू द इंटायर वर्क इन 20 डेज, पूरा का पूरा काम पी अगर 20 दिनों में कर सकता है तो इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर आप एमडीएच का कंसेप्ट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं मेरे भाई, जो काम हमारा पी 20 दिनों में कर सकता है, आप हमें यहाँ पर ये बताइए कि वही काम दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो पी प्लस क्यू इंटू 2 डेज। आप लिख सकते हैं एमडीएच कंसेप्ट कि एक अकेला व्यक्ति जो काम 20 दिनों में करेगा वो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो पी की क्षमता हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर 3 इंटू 20 है। और यहाँ पर पी प्लस क्यू की क्षमता कितनी है, तो 3 जमा 4 हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, टी के। तो यहाँ पर 60/7 जो आ जाएगा वो हमारा टी का मान आ जाएगा। 60/7 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो बोलोगे सर 7 इंटू 8 56 और 4 यानी इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। ये 7 8 56 और 4 सही इतना, यानी ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीएचएसएल का पूछा गया मई में एक बड़ा प्यारा सा सवाल। कहा गया कि ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 7 काम करना शुरू करते हैं लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है और शेष काम बी द्वारा पूरा करवा लिया जाता है। यदि काम के लिए कुल वेतन 2400 है तो हमारा बी का जो हिस्सा है वो ज्ञात करिए कितना होगा। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द टास्क इन 18 डेज। तो हम यहाँ पर पहले लिखते हैं कि ए हमारा कितने दिनों में करेगा, तो 12 में, और बी हमारा कितने में करेगा, तो 18 में। 12 और 18 का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 36 होगा। 36 को 12 से भाग करो 3 आएगा, 36 को 18 से भाग करो 2 आएगा। ठीक है, फिर कहा गया दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए जो है वो काम किया 2 दिन और बाकी काम को बी ने कंप्लीट किया। तो अगर हम नंबर लाइन में देखें तो हम बोलेंगे सर दोनों ने मिलकर कार्य को करना शुरू किया है और यहाँ पर जो है 2 दिनों तक काम चला है। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया है और बाकी काम को बी ने कंप्लीट किया है। कितने दिनों में कंप्लीट किया गया होगा, तो मान लीजिए टी दिनों में कंप्लीट किया है और इस हिसाब से टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है। कहा गया यदि पूरा पैसा 2400 रुपये है तो बी का शेयर कितना होगा। देखो, जब दो लोग मिलकर सॉरी जब दो लोग मिलकर काम करते हैं और यहाँ पर जब दोनों का समय सेम होता है तो पैसे को उनके क्षमता के आधार पर बांट देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पर क्या है कि ए यहाँ पर 2 दिन काम किया है और बी भी 2 दिन काम किया है, फिर उसके बाद ए ने छोड़ दिया और बी ने फिर काम किया है। यानी स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ए ने मात्र 2 दिन काम किया है और बी ने यहाँ 2 दिन से ज़्यादा काम किया है। तो जब समय अलग अलग हो जाए लोगों के, जब ए का समय अलग हो जाए, बी का समय अलग हो जाए मेरे भाई यहाँ पर, उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में बड़ा ही आसान भाषा में हम इतना कहेंगे कि सर उस केस में पैसे को हम उनके वर्क के अनुसार बांटेंगे। ठीक है, जिसने जितना काम किया होगा हम उसको उतने की पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप हमें यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए, तो यहाँ पर जो है अगर हम ए का हिस्सा निकाल देते हैं, मान लीजिए कि बोला गया बी का शेयर कितना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक तरफ हमारा ए ने काम किया है और एक तरफ हमारा बी ने काम किया है। ए हमारा ऑफिस कितना दिन आया है, तो बोलोगे सर 2 दिन आया है। ए कितना दिन आया है, तो 2 दिन आया है। एक दिन में ये व्यक्ति 3 यूनिट काम करता है तो 2 दिनों में ये व्यक्ति कितना यूनिट काम करेगा, तो 2 दिनों में ये 6 यूनिट काम करेगा। 2 दिनों में ये कितना काम करेगा, तो 2 दिनों में ये 6 यूनिट काम करेगा। ठीक है, पूरा काम हमारा कितना है, तो पूरा काम 36 यूनिट है। पूरा काम कितना है, तो पूरा काम 36 यूनिट है। उस 36 यूनिट में 6 यूनिट इसने किया है तो 30 यूनिट किसने किया हमारा, तो 30 यूनिट हमारे बी ने किया है। थोड़ा सा काम 30 यूनिट में यहाँ पर हुआ होगा, थोड़ा सा काम यहाँ पर हुआ होगा, लेकिन अगर हम दोनों कामों को जोड़ दें तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 30 यूनिट आएगा। बोलेंगे सर देखिए ए ने मात्र 2 ही दिन तो काम किया है सर, एक दिन में 3 यूनिट तो 2 दिन में 6 यूनिट, 36 में 6 यहाँ पर है तो 30 ही है। इसकी आवश्यकता भी नहीं है, बस ये समझाने के लिए हमने आपको लिखा हुआ था कि ए 2 दिन काम करता है तो 2 दिनों में इतना काम करेगा, बचा हुआ काम हमारा कौन करेगा, तो बी करेगा। ये हमारा क्या है सर, तो ये हमारा वर्क हो गया। अब ज़रा क्वेश्चन में अगर आप बात करेंगे तो क्या कहा गया, पढ़िए। पूरे काम का पैसा 2400 है तो बी का शेयर कितना होगा। यानी ये 2400 पूरे काम का पैसा है, पूरे काम का पैसा है मतलब टोटल वर्क का पैसा है, यानी कितने का है, 36 का है। यदि मुझे ए का शेयर निकालना हो तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से, और यदि मुझे बी का शेयर निकालना हो तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 30 से मेरे भाई। 6 से हम काटेंगे 6 बार में, 6 से हम काटेंगे 5 बार में, और 6 से हम काटेंगे 4 बार में। 400 का 5 गुना, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2000 आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्लियर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर समझ में आ रहा है, बहुत शानदार। ठीक है,
चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है सारी बातें क्लियर होती चलेंगी, परेशान मत हो। अब देखो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का हमारा ये क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया है। ज़रा देखिए तरीके से सवाल क्या कहा गया। ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए काम करता है। इसके बाद ए द्वारा कार्य समाप्त किया जाता है। यदि कार्य पूरा करने के बाद उन्हें इतने रुपए मिलते हैं तो उसमें ए का हिस्सा कितना है। मैंने कहा ठीक है, जब दो लोग काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग मेरे भाई समय पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है एक तरीके से जो पैसा हम देंगे तो उनके कार्य के आधार पर देंगे, जो पैसा देंगे हम उनके उनके कार्य के आधार पर देंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं ए के बारे में और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई बी के बारे में, तो यहाँ पर ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है तो 18 दिनों में, और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है तो 32 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों कैल्शियम लेंगे तो मेरे भाई दोनों कैल्शियम हमारा कितना होगा ज़रा समझिए। तो हम बोलेंगे सर 18 का और 32 का, किसका 18 का और 32 का जो एलसीएम आएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 से 9 बार में और 2 से 16 बार में। अब उसके बाद ये दोनों को प्राइम है, इनके में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल सकता है। तो भाई मेरे एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे, जो संख्या बाहर थी उसे ले लो और 16 × 9 144 इसे ले लो, यानी एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 288। ये 288 जो होगा ये आपका क्या होगा तो एलसीएम होगा। 18 से भाग करेंगे तो मेरे भाई 16 बार में जाएगा और 32 से अगर आप भाग करेंगे तो 9 बार में जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए आप यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया कि बी केवल 8 दिनों के लिए काम करता है। सिर्फ बी 8 दिन काम करता है, जो भी काम हुआ उसमें बी की हिस्सेदारी 8 दिन की है। यानी अगर हम ए का देखें और मेरे भाई बी का देखें, यहाँ पे जो वर्क उन लोगों ने किया है, क्योंकि वर्क के आधार पर ही हम पेमेंट कर पाएंगे। हम फैक्ट्री में जाएंगे, देखेंगे जिसने जितना काम किया, लो भैया उसके हिसाब से तुम लोग अपना पैसा पकड़ो। तो बी मात्र 8 दिन काम करता है, एक दिन में वो कितना काम करेगा 9 यूनिट, तो 8 दिनों में कितना काम करेगा तो 9 × 8 यानी 72 यूनिट बी का काम है। ठीक है, 288 में 72 यूनिट अगर हमारा बी का काम है तो इसमें से आप इसे घटा दीजिए तो 216 यूनिट जो काम होगा वो हमारा किसका होगा, ए का। बहुत बच्चे पूछ ले रहे हैं सर यहाँ पर जो 216 है यहाँ पर वो कैसे आ गया, तो बोलेंगे 288 में से 72 घटा दीजिए, कितना आ गया सर। ठीक है, तो 216 आ गया हमारा। अब यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए। तो असल में हमसे जो यहाँ पर कहा गया वो ये कहा गया कि 8800 रुपये पूरे कार्य का मिला है। तो ये 8800 रुपये जो है मेरे भाई वो कितने का है, तो टोटल वर्क का है यानी 288 का है। और मुझे यहाँ पर किसका शेयर पता करना है, ए का, यानी मुझे यहाँ पर 216 का मान पता करना है। अगर मैं 9 से काटूंगा मेरे भाई तो 9 से हमारा 32 बार में जाएगा, और अगर हम 9 से काटेंगे तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 9 दूनी 18 और 9 चौके 36 यहाँ पे। अगर आप और काटेंगे तो 8 का 4 गुना है मेरे भाई और ये 8 का हमारा 3 गुना है। 4 से अगर आप काटेंगे तो 2200 बार में जाएगा और 2200 का 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा तो 6600। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कभी भी अगर आप पेमेंट की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो पैसा हमारा हमेशा कार्य के अनुपात में बढ़ता है, और जब समय अगर कांस्टेंट हो जाए तो पैसा हमारा क्षमता के आधार पर बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो पैसा बटा है इन दोनों के काम पर बटा है, यानी 288 के काम पर बटा है। यदि उसमें मुझे ए का मान पता करना हो तो मैं 216 से गुना करूंगा, और यदि मुझे बी का मान पता करना हो तो मैं 72 से गुना करूंगा। इस बात का ध्यान रखो। अब यहाँ पर समझ लो काफ़ी बच्चे जो हैं वो बैच के बारे में पूछ रहे थे, तो देखो मेरे भाई, तो यहाँ पर जो बाकी बच्चे जो हैं पूछ रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा बैच लेना है यूपीएसआई के लिए, सीडीएस के लिए और कौन के लिए। तो देखो दो तरह के मेरे बैचेस चलते हैं। सबसे पहला मेरा चलता है आरजी विक्रमजीत जो है रिकॉर्डेड बैच, और दूसरा हमारा चलता है लाइव बैच। दोनों हमारे चलते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन हमारा अपना ही एप्लीकेशन है, और वो हमारा ये हमारा इंक्वायरी नंबर है मेरे भाई 8506003399। अगर आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप खुद से मेरे भाई तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आराम से रिकॉर्डेड बैच लीजिए। जैसे यूपीएसआई हो गया, सीडीएस हो गया, सीपी हो गया, कोई भी पेपर हो गया, तो आराम से रिकॉर्डेड बैच लीजिए और यहाँ पर जो है इससे तैयारी करिए, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच में 350 से ऊपर लेक्चर्स हैं। 350 से ऊपर लेक्चर्स के साथ साथ यहाँ पर वीडियोज़ आपको मिल जाते हैं, प्रैक्टिस शीट मिल जाती है, क्लासरूम शीट मिल जाती है, टेस्ट मिल जाता है, और सारा पहले से इसके अंदर में लोडेड होता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अभी इसमें लाइव पढ़ाऊंगा, जो कि मैंने अभी यहाँ पर जो है नहीं अपलोड किया, वो मिल जाएगा। इसकी फीस 699 रुपये होती है, और इसकी वैलिडिटी जो है यहाँ पर लाइफ टाइम होती है, और ये आपको लाइफ टाइम के लिए जो है बेनिफिट पहुँचाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा आपका मोबाइल का रिचार्ज 1-2 महीने में खत्म हो जाए, लेकिन ये ज़िंदगी भर 699 में आपको कंप्लीट गणित सिखाएगा। पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में सबसे कम फीस आप लोगों के लिए रखी है, ताकि आप लोग पढ़ पाएँ, अच्छे से उसका लाभ उठा पाएँ और कहीं कोई परेशानी ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या कहा गया। ए, बी और सी एक काम को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर जो है पूरा किया है, और मजदूरी के रूप में 2600 रुपये जो है उनको प्राप्त हुए हैं। तो सी की मजदूरी मेरे भाई ज्ञात करो, सी की मजदूरी क्या होगी। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। ए हमारा किसी कार्य को करता है 10 दिनों में, बी हमारा जो है किसी कार्य को करता है 20 दिनों में, और सी हमारा मेरे भाई जो है वो, ठीक है, ए, बी और सी 10-15 और हमारा कितना है तो 10-15 और 20 दिन है। तो ए हमारा 10 दिन, बी हमारा 15 दिन, और सी हमारा कितना हो जाएगा तो 20 दिन हो जाएगा।
ठीक है, दे फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गॉट, तो 10 15 और 20 का जो हमारा एलसीएम आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो 60। 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 60 को 15 से भाग करेंगे 4, 60 को 20 से भाग करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा 3। तो ए बी और सी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया और ख़त्म भी किया है और मजदूरी के रूप में इतना मिला है, तो बताओ सी की मजदूरी क्या होगी। मेरा आपसे सवाल क्या है यार, जब 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो या 50 लोग हों, यदि वो मिलकर काम को करते हैं, तो जब वो मिलकर मेरे भाई काम को करेंगे तो बराबर समय में करेंगे। तो जब तीनों का समय बराबर होगा तो पैसे को किसके आधार पे बांटोगे, उनके क्षमता के आधार पे बांटोगे। तो वही वाली बात है मेरे भाई यहाँ पर कि जो ये 2600 रुपये आप बांटेंगे, तो ये 2600 रुपये क्या होगा, तो ये तीनों का सम होगा। तीनों का सम यानी 6 4 10 और 3 कितना होगा मेरे भाई, 13 का मान होगा। हमें किसका मान पता करना है, तो सी का मान पता करना है, यानी हमें 3 का मान पता करना है। समझ गए इस बात को। यहाँ पे 13 से फटाक देना काटेंगे 200 और 200 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 600 रुपये हो जाएंगे। यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बाहुबली हो जाएगा करेक्ट आंसर। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। बड़ा प्यारा सवाल है, सीएचएसएल का, पढ़िए जल्दी से क्या बोला गया। कहा गया कि रानी एक काम को 10 दिनों में कर सकती है, प्रिया उसी काम को 15 दिनों में कर सकती है और गुड्डू उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक काम को साथ में करते हैं और 9000 का भुगतान किया जाता है तो प्रिया का हिस्सा कितना होगा। इसका आंसर जल्दी से सारे के सारे कमेंट बॉक्स में दे दो। ठीक है, आ जाओ। तो रानी एक काम को 10 दिनों में करती है, प्रिया उस काम को 15 दिनों में करती है, गुड्डू उस काम को इतने दिनों में। तो रानी हो गई, प्रिया हो गया मेरे भाई, और कौन कौन हो गया, तो रानी हो गया, प्रिया हो गया और यहाँ गुड्डू हो गया। तो रानी हो गया, प्रिया हो गया और गुड्डू हो गया। अगर हम बात करेंगे तो 10 15 और 12 दिन, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 दिन। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा कुल मिलाकर कितना, तो 60। 60 को 10 से भाग करो 6, 60 को 15 से भाग करो 4, 60 को 12 से भाग करो 5 यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ़ दे डू दैट वर्क, ठीक है, और उनको कितने की पेमेंट की गई थी, उनको 9000 की पेमेंट की गई थी। तो यहाँ पर प्रिया का पेमेंट कितना है, तो बताओ। जब लोग मिलकर साथ में काम करेंगे तो यानी ये 9000 रुपये जो है हमारा यहाँ पर, ये हमारा कितने का मान है, तो 9000 रुपये जो है 6 4 10 5 15, यानी कितने का मान है, तो 15 का मान है। कितने का मान है मेरे भाई, तो 15 का मान है। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप। यहाँ पर जब लोग मिलकर साथ में काम करते हैं तो सबका समय बराबर ही लगता है, यानी ये जो पैसा है ये सबका मान है, 15 का मान है। प्रिया का मान पूछा गया तो प्रिया का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 से गुना कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 15 से हम गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा और 600 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 2400 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आप लोग परेशान मत हो, अभी ऑल इंडिया रैंक जो 5 आए हैं सीपीओ में, तो अभी उनके पूरे नोट्स जो हैं, मतलब मेरी तरफ से ही अभी लेट हो रहा है, 10 दिन हो गए उन्होंने मुझे भेजे हुए। ठीक है, और मैंने अभी तक उनके नोट्स अपलोड नहीं किए हैं, तो कल मैं टेलीग्राम पर भी जो है पूरा नोट्स उनका अपलोड कर दूंगा। हिस्ट्री में बहुत शानदार उन्होंने नोट्स बनाई है, स्टैटिक का बहुत शानदार उनका नोट्स है, करंट अफेयर का बहुत सारा नोट्स है मेरे भाई। तो तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको फ्री में काफ़ी नोट्स मिलते हैं, काफ़ी पीडीएफ मिलते हैं। ठीक है, तो कल सुबह में मेरे भाई आप लोगों को जो है उनके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोनों टेलीग्राम हमारे, रैंकर्स गुरुकुल भी और मैथ्स भाई आदित्य रंजन भी। ठीक है, आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि टॉपर लोगों का नोट्स कैसे होता है और हमें कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि जीएस सबसे ज़्यादा बच्चों का तंग होता है, वो सबसे ज़्यादा उसमें परेशान रहते हैं। ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा उसमें कठिनाई होती है मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए ये टेलीग्राम है हमारे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ज्वाइन कर लेना। कल सुबह में मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे मैंने कहा था सीटी की वीडियो बना देंगे, वो बन गई और सुबह में आपको मिल भी गई। वैसे ही कल सुबह में आपको टॉपर के नोट्स भी मिल जाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें भी पढ़ाई कैसी करनी है। बैकग्राउंड में बहुत काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक अकेला क्लास ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, 50 चीज़ और भी काफ़ी मायने रखती हैं। सब कुछ कर रहा हूँ धीरे धीरे आप लोगों के लिए। आइए चलिए, ए अकेले परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले इस परियोजना को 20 दिनों में कर सकता है, सी हमारा 30 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर मैं अब इसका आंसर आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, इसका आंसर वो कहाँ पर देंगे, तो आंसर करेंगे इसका कमेंट बॉक्स में। और जो जो बच्चा मेरे भाई आंसर करेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको यहाँ पर हार्ट मिलेगा पक्का। जितने बच्चे सही आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में तो उनको हार्ट दिया जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बाद में कर दीजिएगा। ये चलिए, अब थोड़ा सा हम टाइप को बदलते हैं और थोड़ा सा हम नेक्स्ट टाइप में मूव ऑन करते हैं और आगे देखते हैं। कहा गया, अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिनों में कर लेता है, अनिल उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में काम को पूरा किया है, तो इस राशि में अमर का हिस्सा जो होगा वो कितना होगा। देखिए, अब यहाँ पर सबका समय अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर वर्क निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। थोड़ा भाई आंसर आ रहा है तो दबा के कमेंट करो भाई, और वीडियो को लाइक वाइक भी करते रहो। क्या मिश्रा जी हैं, नहीं होना चाहिए, लाइक नहीं होना चाहिए, बताइए। मैडम कोई फ़ोन करके आप बोलिए लाइक करेंगे जल्दी से वहाँ से, बताइए। फ़ोन घुमाइए जल्दी से मैडम को। देखिए, हमारे मिश्रा जी भी जो है अपने मैडम को फ़ोन घुमा दिए कि सर का क्लास चल रहा है, लाइक वाइक करिए। आप ही लोग एक बचे हुए हैं, बताइए। मिश्रा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़ाई में बहुत होनहार है, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं जीवन में। ठीक है, बिल्कुल, कभी मिश्रा जी से मिलाएंगे, बच्चे पूछ रहे हैं। मिलेंगे जी,
आज नहीं मिलेंगे। मिश्रा जी का ये कहना है सर आएंगे ज़रूर वर्दी पहन के, और एकदम हम तथास्तु है, भगवान भी करें इनका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाए, बहुत मेहनती लड़के हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मिश्रा जी? हाँ, चलो भाई, तो आंसर बताओ यहाँ पर क्या कहा गया। अशोक अनिल किसी काम को 45 दिनों में करने का ठेका लेते हैं। बताइए मिश्रा जी आंसर इसका कितना होगा? ठीक है, अशोक उस काम को 8 दिनों में करता है, अनिल उस काम को 12 दिनों में करता है। अमर के सहायता के साथ ही ससुराल लोग 4 दिन में निपटा लेता है। तो बताइए, अगर अशोक को अकेले काम करना होगा तो कितने दिनों में करेंगे बताइए? तो अशोक को अकेले काम करना होगा तो 8 दिन में। अगर अनिल को मेरे भाई कितना काम करना होगा अकेले, तो 12 दिन में। लेकिन ये दोनों किसका सहायता लिया? अमर का लिया। ये किसका सहायता लिया? तो अमर का लिया मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो ये अशोक हो गया, ये हमारा अनिल हो गया, और ये हमारा अमर हो गया। और ये लोग इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं? तो 4 दिनों में। यदि आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे सबका, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा भाई? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मिश्रा जी? 24। 24 को 8 से भाग करेंगे 3, 24 को 12 से करेंगे 2, 24 को 4 से करेंगे 6। अब यहाँ पर ये बात आपको समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति की क्षमता अपनी अपनी है। अगर हम अशोक की क्षमता बात करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। अनिल की क्षमता, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर अशोक की क्षमता हमारी कितनी है? तो अशोक की क्षमता 3 है, तो अशोक की क्षमता 3 होगी। अनिल की क्षमता कितनी है? 2 है। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा? 5 में कितना जोड़ेंगे? 6 आ जाएगा। 1 यूनिट जोड़ेंगे। इसका मतलब अमर का क्षमता कितना होगा? तो अमर का क्षमता हमारा 1 यूनिट होगा। ठीक है, जब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि जब तीनों ने मिलकर काम को 4 दिनों में निपटाया है, इसका मतलब अशोक ने भी 4 दिन काम किया है, अमर ने भी 4 दिन काम किया है, अनिल ने भी 4 दिन काम किया है। तो उसमें यहाँ पर शेयर पूछा गया है अमर का, तो बिल्कुल बताएंगे। जो पैसा है 4500 रुपये, ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो ये पैसे को हम टोटल वर्क में तब बांटेंगे जब हम पैसे को यहाँ जो है वर्क के आधार पर बांटे। ठीक है, लेकिन ये पैसे को हम किस में बांटेंगे? तो 3 + 2 5, 5 और 1 6 यूनिट में बांटेंगे। क्यों 6 यूनिट में बांटेंगे? क्योंकि लगभग सबका बराबर समय लगा है। अशोक भी 4 दिन, अनिल भी 4 दिन, मिश्रा जो है अमर भी 4 दिन। तो जब सबका समय बराबर लगा है तो पैसे को क्षमता के आधार पर बांटो, और समय अगर अलग अलग लगा है तो पैसे को काम के आधार पर बांटो। सबका समय बराबर लगा, इसीलिए मैं पैसे को किसके में बांट रहा हूँ? तो क्षमता के आधार पर 6 यूनिट में। उसमें अमर की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट है, तो इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 6 से 7 बार में 42, 5 बार में 30, 750 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वर्क के आधार पर भी बांटोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन यार क्या फ़ायदा उससे कैलकुलेशन करने का? मतलब आप लोग सवाल को जटिल बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं? आसान बनाना चाहते हैं तो बस आसान बनाना चाहते हैं तो आसान ही रखिए फिर। चलो, तो वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि कैसा आपको क्लास लगा, मज़ा आया कि नहीं है।